अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कारपोरेशन इलेक्शन करीब आ चुका है और पुराने शिकारी फिर से नया जाल लेकर के शहर की आवाम को लूटने के लिए दोबारा से तैयार हो चुके हैं। फिर वही पुराने पैतरे आजमाए जाएंगे, इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला शुरू होगा। पर इस वक्त शहर में एक नए विलन को तैयार किया जा चुका है, यानी शहर की आवाम को धोखा देने के लिए एक नया चेहरा इस वक्त सामने आने वाला है, जिसका जिक्र मैं आगे के वीडियो में करने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं फैयाज अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज ब्लॉगर चैनल। और शहर के साथ फिर एक बार धोखा देने की कोशिशें की जाने वाली हैं। शहर के आवाम के साथ हमेशा की तरह इस बार भी धोखा देने के लिए नए नए जितने भी पुराने कारपोरेटर्स हैं नए नए पैतरे लेकर आजमाने वाले हैं। हमें ये हमेशा ध्यान रखना होगा शहर के आवाम को कि हमारे साथ क्या क्या किया जा चुका है। कभी ये नहीं सोचिए कि आप क्या क्या वादे किए जाने वाले हैं या फिर किस पार्टी ने क्या क्या किया है। अभी जितने भी पैतरे आजमाने जाने वाले हैं मैं उसका जिक्र करने वाला हूं और पब्लिक इस बात को गौर से सुनिए। इस वक्त जो पैतरे आजमाए जाने वाले हैं वो ये किया जाएगा कि जितने भी कारपोरेटर्स हैं मालेगांव शहर के आवाम के हर वार्ड के, उन कारपोरेटर्स के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ की जाएंगी कि इसने क्या क्या चोरी किया है, क्या क्या धोखा दिया है, ताकि शहर की आवाम को बदगुमान किया जा सके। पर कोई भी कारपोरेटर, कोई भी सियासी रहनुमा ये नहीं बताएगा कि मैंने क्या क्या अच्छे काम किए हैं और आगे क्या क्या करने वाला हूँ, क्योंकि उन्होंने शहर में ऐसा कोई काम किया ही नहीं है कि जिसकी वजह से शहर तरक्की कर सके। अगर वाकई में शहर को अच्छे कारपोरेटर्स मिले होते और शहर में काम किया गया होता तो इस वक्त शहर में काम करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं होता। इस इलेक्शन को आवाम जो है अहमियत देवे और इसको समझे, क्योंकि जितने भी इलेक्शन होते हैं, चाहे फिर असेंबली का हो, पार्लियामेंट का हो या फिर कारपोरेशन इलेक्शन हो, तीनों इलेक्शन में सबसे अहम इलेक्शन जो है शहर की तरक्की के लिए यही एक इलेक्शन होता है, जो होता है कारपोरेशन का इलेक्शन। क्योंकि सबसे ज़्यादा फंड इसी में मिलते हैं और सबसे ज़्यादा पैसा इसी में है। और इसी इलेक्शन में अगर हम सही रहनुमा को चुन करके ला देंगे तो हमारा शहर तरक्की कर सकेगा, क्योंकि हमारे टैक्स का असली हकदार जो है हम खुद हैं। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा पैसा हमें वापस मिले और शहर की तरक्की की सूरत में मिले, शहर में बुनियादी सहूलतों की फुकदान जो है उसको दूर किया जा सके, तो हमें ज़रूरी है कि हम सही कारपोरेटर को वोट दें। शहर में इस वक्त जितने भी सियासी रहनुमाएं, उनमें ज़्यादातर जो सियासी रहनुमा हैं वो चोर हैं, उचक्के हैं, बदमाश हैं, दो नंबरी लोग हैं, जो ये कहेंगे कि हमारी पावर है और हम जो है आपको कुछ ना कुछ बदलाव करके दे सकते हैं, बाकी लोग नहीं करके देंगे। और इसके लिए वो बाकी लोगों की गलतियां बताना शुरू करेंगे या उन पर सवालात करेंगे। शहर को समझना होगा कि जो लोग खुद को पावर वाला कह रहे हैं वो पहले भी पावर में रह चुके हैं और उन्होंने शहर को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है। शहर में सिर्फ और सिर्फ नशे को बढ़ावा दिया है। शहर में सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा हासिल करने की कोशिशें की है। और शहर को चाहिए कि अगर आवाम ये चाहती है कि उनका खुद का फ़ायदा हो तो उन्हें ऐसे लोगों की पिछली ज़िंदगी को याद रखना होगा। जो भी वो नए जाल आप लोगों के ऊपर डाल रहे हैं उसमें फंसना नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि आपके साथ क्या क्या किया जा चुका है। अगर आप ये चाहते हैं कि शहर की रोड गटर सही हो, अगर आप ये चाहते हैं कि शहर में पढ़ाई सही तरीके से हो, अगर आप ये चाहते हैं कि शहर से महंगाई हटे, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा मालेगांव सेंट्रल मालेगांव आउटर की तरह चमकदार हो सके, तो हमें सही कारपोरेटर को चुनना ज़रूरी है। अगर आप ये चाहते हैं कि जिस तरह से मालेगांव आउटर में साफ़ सफाई का बंदोबस्त किया जाता है या वहाँ पर जो प्लान वगैरह लाए जाते हैं वो हमारे शहर में भी लाए जा सकें, तो हमें इन पुराने चोरों को हटाना होगा, तब ही हम अपने शहर को तरक्की पर ला सकते हैं। हमें ये समझना होगा कि यही पुराने शिकारी हैं जो शहर के फ़िरका परस्तों के साथ पहले भी मिलकर हमें लूट चुके हैं। कुछ बहुत पुरानी बात नहीं है जो शहर को पता नहीं होगा। हमें ये जानना होगा, हमें ये समझना होगा कि हमारी गाड़ी की चोरियां किस तरह से बंद होगी, हमारी मोबाइल की चोरियां किस तरह से बंद होगी और हमारे घर, हमारी औरतें किस तरह से महफूज रह सकती है। जाहिर है जो लोग खुदा से नहीं डरते हैं, जो लोग खुदा के नहीं हो सके वो हमारे क्या हो सकेंगे। तो ऐसे लोग जो दो नंबरी काम वगैरह करते हैं, आपको अच्छी तरह से ये समझना होगा कि ऐसे लोग जो पैसा बांट करके इलेक्शन लड़ते हों वो कभी भी आपका भला नहीं कर सकते। क्योंकि अगर भला करने के लिए उन्होंने सियासत में कदम रखा होता तो अब तक शहर काफ़ी तरक्की कर चुका होता। आपको समझना होगा कि ये लोग हमेशा ही आपको धोखा देंगे।
और उन्होंने धोखा देने के लिए इस वक्त एक नए विलन को आप लोगों के सामने खड़ा किया है, और जिसके ताल्लुक से मैंने ख़ास तौर से ये वीडियो बनाया है, क्योंकि ये आम विलन जो है एक ऐसा विलन है जो आपके घरों तक पहुंचता है और आपको झूठी तस्वीरें पेश करता है। और वो विलन है शहर का मीडिया। हाँ, सही सुना आपने, हमारे शहर का जो मीडिया है ज़्यादातर लोगों को ख़रीद लिया गया है, चाहे फिर वो अखबारात के ज़रिए हो, यूट्यूब चैनल्स वगैरह के ज़रिए हो, या सोशल मीडिया के ज़रिए हो। आपको गुमराह करने के लिए शहर के ज़्यादातर न्यूज़ वालों को ख़रीद लिया गया है, ताकि आप लोगों को सच्चाई ना बताई जा सके। शहर को इस वक्त मीडिया पर भरोसा करना, सोशल मीडिया पर भरोसा करना, यूट्यूब चैनल वालों पर भरोसा करना, या फिर अखबारात वगैरह पर भरोसा करना बंद करना होगा। शहर को ये समझना होगा कि हमने पिछली ज़िंदगी में जो कुछ सहा है वही असली सच है, और अभी हमको जो इलेक्शन के करीब आने पर जो दिखाया जा रहा है सब के सब फरेब है, धोखा है, छलावा है। ये कुछ दिनों का माहौल बनाया जाता है और आप लोगों को फिर वही झूठे दिलासे दिए जाते हैं, और उसके बाद फिर वही धोखा दिया जाता है। माजी में जो कुछ भी हुआ आपको वो सब मद्देनज़र रखना होगा। आप कभी ये ना सोचें, ये झूठी खबरों पर ना जाएं कि हाँ एमएलए ने एक साल में क्या किया या एमआईएम ने पिछले सालों में क्या किया। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो लोग ये कह रहे हैं उन्होंने पिछले 30-35 सालों के साथ से आपके साथ क्या क्या किया है, शहर में किस तरह से बुराइयां बढ़ी हैं, शहर में किस तरह से बुनियादी सहूलों का फकदान हुआ है, आप लोगों के साथ धोखा किया गया है, आपके हज़ारों करोड़ रुपए लूटे गए हैं, और बदले में आपको सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे ही मिले हैं। आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि इस वक्त ये लोग पूरी पावर के साथ, मीडिया के बहुत सारे चमचे इनके साथ मिले हुए हैं। हर कोई नहीं, पर इतने ज़्यादा मिले हुए हैं कि आप तक सच्चाई पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। और इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इस आने वाले 2-3 महीनों में ये लोग एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। आपके सामने एक ऐसा माहौल, एक ऐसा मंजर रखेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि हम किसको वोट दें। ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपके साथ पिछले 30 सालों में क्या क्या किया गया है। जो लोग आप लोगों को दूसरों पर इल्ज़ाम लगा करके उनकी बुराइयां बताएंगे, उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर सवाल उठाएंगे, ऐसे लोगों को आप नज़र में रखिए और समझ लीजिए कि ये लोग कोई भी आपका काम नहीं करेंगे, आपका भला नहीं करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि शहर तरक्की करे तो आपको ऐसे में बहुत ही सूझबूझ का इस्तेमाल करना होगा। अपने ख़ास तौर से नौजवान बच्चियों को आपको इनके ब्रेन वॉश से बचाना होगा। आपको उनको बताना होगा कि आप लोगों ने क्या क्या झेला है, ताकि आपके जो नौजवान नस्ल है वो कोई गलत इंसान को वोट ना दे। अभी होने ये वाला है कि पैसों की रेल पेल की जाएगी, पैसे वगैरह बांटे जाएंगे और सामने वाली पार्टियों पर इल्ज़ाम तराशियाँ वगैरह की जाएगी कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। आपको ये ध्यान रखना है कि जो सियासी स्टेज से आपको वोट की मांग की जा रही है, उन सियासी स्टेज में कितने गुंडे हैं, कितने बदमाश हैं, कितने चोर उचक्के हैं, और उन लोगों को वोट नहीं देना है जो गुंडे बदमाशों के साथ मिल करके आपसे वोट मांग रहे हैं। आपको ऐसे लोगों को चुन करके लाना होगा कि जो कि अल्लाह से डरने वाले हों, जो कि दूसरों पर इल्ज़ाम तराशियाँ ना करने वाले हों, बल्कि आपको ये बताएं कि हमने ये काम किया है और ये काम करने वाले हैं बस, और इतना कहकर कि जो अपनी बात ख़त्म करें उन्हीं को वोट दें। ऐसे लोग जो ज़ाती ज़िंदगी पर सवाल उठाते हों, जो इल्ज़ाम तराशियाँ करते हों, ऐसे लोगों के झांसे में बिल्कुल नहीं आना है। ना ही इनके इलेक्शन में गर्दियाँ वगैरह करना है, ना इनकी बातें सुनना है। अगर आप इनकी बातें वगैरह सुनेंगे या फिर मीडिया वगैरह पर आप ध्यान देंगे और आप ये समझेंगे कि हाँ मीडिया आपको सही तस्वीर दिखा रहा है, तो जाहिर है आपको समझना होगा कि इन्होंने फुल तैयारी की हुई है कि किस तरह से मीडिया के ज़रिए एक झूठा माहौल बनाया जाए ताकि आम शहर की आवाम को गुमराह किया जा सके। पर इन लोगों को ये पता नहीं है कि शहर की आवाम पहले से मुनज़्ज़म है, पहले से समझ चुकी है कि किन लोगों को वोट देना चाहिए, और इसका सबूत उन्होंने पिछले कई इलेक्शन में दिया है। सिर्फ और सिर्फ 2017 पर तक उनकी कारकिर्दगी रही, और उसके बाद शहर के आवाम ने समझ लिया कि उनके साथ किस किस तरह से धोखा किया गया है, किस तरह से फ़िरका परस्त पार्टियों के साथ मिल करके शहर की बुनियादी सहूलत, साफ़ पानी को बेच दिया गया, जिसकी वजह से आज शहर में गंदा पानी पीने पर आवाम मजबूर है। आज शहर की आवाम जो है डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से जूझने पर मजबूर है। शहर में इस वक्त टाइफाइड के मसले ज़्यादा उभर कर आ रहे हैं, और सिर्फ डेंगू और टाइफाइड से लोगों की मौत हो रही है। लोगों का पैसा दवाखानों में जा रहा है, और उसकी मेन वजह यही है कि
कुछ धोखेबाज पार्टियों को हमने वोट दे दिया था, जिन्होंने हमारे शहर के साफ पानी को, चंकापुर के साफ पानी को बेच दिया था, और जिसकी वजह से आज हम गिरना नदी का गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से बीमारियां हमारे घरों में पहुंच चुकी है। और बहुत ज़रूरी है कि हम इन लोगों को इनके किए की सज़ा दे सके और इनको जवाब दे सके कि अब आप हमको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।